स्वागत है मेरे स्टूडियो में। आज तारीख है 30 तारीख 12 महीना 2025। टाइम हो रहा है 9:22 और आज के 5 मिनट के टाइम फ्रेम का ये है पहला कैंडल। ठीक है, हमारा व्यू पुट का है, लेकिन हम यहाँ पे ट्रेड नहीं ले सकते क्योंकि मार्केट शार्प फॉलिंग दिखा रहा है। अचानक से यहाँ पे रिवर्स होगा तो हमारा एसएल चला जाएगा, उसके बाद हमारे डायरेक्शन में जाएगा तो हमारा जो है आज का माइंडसेट खराब हो जाएगा। और डेली डेली हमारा पहला ट्रेड एसएल में जा रहा है, तो हम थोड़ा सा पेशेंस के साथ आराम से रिलैक्स होकर ट्रेड लेंगे। फोमो में कोई भी ट्रेड नहीं लेंगे। अगर एक ही कैंडल में यहाँ नीचे आ रहा है तो आन देंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब तक कोई पुल बैक नहीं दिखाता यहाँ पे, ठीक है, रिटेस्ट के लिए इधर नहीं जाता, तब तक हम यहाँ पे ट्रेड नहीं लेने वाले। तो वेट करते हैं, देखते हैं हमें कब एंट्री मिलता है। अपडेट करेंगे जो भी एंट्री लेंगे, जैसे भी एंट्री हमारा बनता है हम आपको अपडेट करते हैं। ये बॉडी डे लो और ये शैडो डे लो है, ठीक है। तो दोनों के ये ब्रेक कर रहा है। अब सस्टेन करते हैं कि नहीं, यहाँ देखते हैं। जैसे यहाँ पे क्लोजिंग देता है थोड़ा सा ऊपर जाएगा, वहाँ से हम ट्रेड लेंगे यहाँ तक के लिए, ठीक है। तो देखते हैं, जैसे ही मैं ट्रेड लेता हूँ आपको अपडेट करता हूँ। ये लो ब्रेक कर चुके हैं, नीचे सस्टेन भी कर लिया। वेट करते थोड़ा सा, जैसे ये पुल बैक लेगा उसके बाद हम यहाँ पे जो है अपना एंट्री करेंगे, ठीक है। तो वेट करते हैं, थोड़ा सा पुल बैक आन दो। जैसे पुल बैक आएगा हम यहाँ पे एंट्री करेंगे। और बिना पुल बैक के अगर मार्केट जाता है तो फिर जाने देंगे, हम वहाँ पे कोई भी उंगली नहीं करेंगे दोस्तों, है ना। फालतू का एसएल चले जाएगा, कोई मतलब नहीं है। तो वेट करेंगे, इस कैंडल के लो का हम एसएल रखेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे 10-12 पॉइंट के आसपास का यहाँ जैसे ही आता है हम एंट्री करेंगे, ठीक है। देखते हैं, थोड़ा सा ऊपर जान देते हैं। डे लो को जैसे टच करेगा और वहाँ से रिजेक्शन लेता है, यहाँ से जैसे रिजेक्शन लेता है या यहाँ से जैसे रिजेक्शन लेता है, हम यहाँ पे एंट्री बनाएंगे। तो देखते हैं, अभी टारगेट हमारा यहाँ तक के लिए रहेगा। थोड़ा सा नीचे आन देंगे, अभी बहुत बड़ा एसएल बन जाएगा। यहाँ से हम लेते हैं तो आने दो। सबसे कम से कम हम सिर्फ 15 पॉइंट का ही एसएल ले सकते, उससे ऊपर का नहीं ले सकते, ठीक है। तो 15 पॉइंट हमारा बढ़ रहा है यहाँ पे, 15 पॉइंट हमारा यहाँ पे बढ़ रहा है, ठीक है। इससे ज़्यादा का हम एसएल नहीं ले सकते। तो देखते हैं हमें एंट्री देता है फिर डायरेक्ट फॉल कर देता है। ये बहुत ज़्यादा अग्रेसिव तो दिख रहा है, लेकिन वेट करेंगे। ओह नो नो नो, वेट करेंगे। फोमो में एंट्री नहीं करेंगे। अगर मार्केट निकलता है यहाँ से तो निकलने देंगे, कोई इशू नहीं है। आने देते हैं अपने जोन पे, यहाँ पे आता है तब हम एंट्री बनाएंगे यहाँ पे, ठीक। थोड़ा सा तो पुल बैक दिखाएगा, मान लो कि यहाँ से नहीं दिखाता तो कहीं ना कहीं से तो पुल बैक लेगा। जब वो पुल बैक लेगा उसके बाद ही हम एंट्री करेंगे। कंटिन्यू रेड कैंडल बनते रहेगा तो फिर हम एंट्री वहाँ पे नहीं करने वाला है। चलो मैं आपको अपडेट करता हूँ जैसे अपने लेवल में आता है। कर रहा है कि देखो भाई, इतना रेड पे रेड दिख रहा है, बढ़िया से ऐसा मन कर रहा है कि यहाँ पे एंट्री करो, एक भर से एक कैंडल खड़ा हो और मेरा टारगेट डन हो जाए, ठीक है। ऐसा मेरे अंदर से फील आ रहा है। लेकिन यही जो फील रहता है ना, यही हम लोग को लॉस देता है, ठीक है। इसी फीलिंग को हमको रोकना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए, हमें वेट करना चाहिए किसी सेटअप का बनने का। जब तक कोई सेटअप नहीं बना ट्रेड मत लो। मान लो कि हमने यहाँ पे एंट्री किया और हमारा टारगेट डन भी हो जाता है, लेकिन ये कोई अच्छा ट्रेड नहीं रहेगा दोस्तों। इसमें ना आपको उतना मज़ा नहीं आएगा जितना आप उस ट्रेड में आपको मज़ा आएगा और उस ट्रेड में कॉन्फिडेंस आएगा जिस ट्रेड को आप समझ रहे हो। हाँ भैया ये ऐसा होगा, ये यहाँ से जाएगा। यहाँ पे ऐसा ना कि अंदाज़ा है कि फॉल कर रहा है, फॉल करते ही फॉल कर सकता है। ये एक नॉर्मल आदमी का सोच है, एक नॉर्मल ट्रेडर। जो कुछ लोग रहते नहीं, ग्रीन कैंडल बना तो ऊपर की ले ली, रेड कैंडल बना नीचे की ले लिया। अगर ऐसा आप भी करें तो भाई आपको मार्केट में इतना टाइम देने के बाद आप ऐसा हरकत कर रहे हो तो फिर कोई मतलब नहीं है, पूरा वेस्ट है आपको इतना टाइम देना मार्केट में, ठीक है। जो रेड कैंडल को देख के ही गिरता हुआ देख के आप ले रहे हो, थोड़ा सा आपको समझदारी से काम लेना पड़ेगा। थोड़ा सा एक अलग लेवल का सोच रखना पड़ेगा कि हर रेड कैंडल गिरता हुआ नहीं होता और हर ग्रीन कैंडल चढ़ता हुआ नहीं होता। ये चीज़ को माइंड में रखो और कंट्रोल करो। अगर मान लो आप फोमे में मत आओ कि ये गिर रहा है भाई, मेरे हाथ से यहाँ निकल जाएगा तो यहाँ जाना अच्छा है तो यहीं पे ले लेता हूँ। भाई यहाँ जाना है इसको, लेकिन हो सकता है कि यहाँ से अभी जब आप एंट्री करो तो वो पुल बैक ले ले, पुल बैक लेने के बाद जाए तो वो दिक्कत हो सकता है ना। इसीलिए आप ये नहीं कि भैया जागे ही मैं ले लेता हूँ फोमो, ऐसा नहीं। अगर यहाँ से निकल रहे हैं तो आप एक अच्छा ट्रेडर हो, आप लंबे समय टाइम दिए हो मार्केट को, तो आपको पेशेंस के साथ बैठना चाहिए। आपको एक्सपीरियंस यूज़ करना चाहिए। कितने बार आपके ऐसे में एसएल गया होगा, है ना। तो आपको ये जा रहा है, ये माइंड सेट रखना चाहिए कि ये जा रहा है, जाने दो, मैं वेट कर लूँगा जब कोई सेटअप बनेगा, कोई कैंडल स्टिक बनेगा, कोई अच्छा सा सेटअप जिसको आप जानते हो, जिसको आप पहचानते हो, वैसा सेटअप बनता है तब आप ट्रेड लेंगे। ये सोच के आप बैठ रहे ना, तब आपका जो है यहाँ पे टाइम देना गंवा रहा है। नहीं तो फिर भाई वेस्ट है, टाइम देना वेस्ट है। अगर आप अभी भी ऐसा कर रहे हो ना तो आप अभी छोड़ दो, कोई मतलब नहीं। तो वेट करते हैं। ये अगर नहीं कर रहे हम माइंड सेट में रख लेते हैं, अगर ये निकलता है यहाँ तक
बिना हम एंट्री दिए निकलने दो, कोई दिक्कत नहीं। पूरे दिन में एक ना एक बार कोई अच्छा से रुकेगा मार्केट और एक सेटअप बनाएगा, उस सेटअप में हम ट्रेड लेंगे, ठीक है। लेकिन ये बहती गंगा में हाथ नहीं मारेंगे, पता चल रहा है बहती गंगा तेज बहुत है, हम ही बह जाएंगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है, वेट करेंगे जब तक हमारे लेवल में नहीं आ जाता या कुछ सेटअप नहीं बन जाता तब तक। अगर ये पुल बैक के बाद एंट्री देता है तो एक जेन्युइन ट्रेड है, उसमें एसएल भी जाता है तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। वो एक सेटअप है कि हाँ यहाँ पे मेरे को लॉजिकल है, वो एक्सेप्टेबल है कि यहाँ पे थोड़ा मेरे को मौका दिया था तो मैंने रिस्क लिया। ये नहीं कि चढ़ती ट्रेन में आप कूद जाओगे, वो गलत है। तो यहाँ पे इंतज़ार करेंगे हम, थोड़ा सा पुल बैक आता है, कुछ होता है या कुछ सिनेरियो बनता है, उसके बाद हम यहाँ पे ट्रेड लेंगे। लेवल के साइड आ रहा है, ठीक है। हमारे लेवल में अगर आता है तो हम यहाँ पे एंट्री करेंगे। थोड़ा सा रह गया था हमारे लेवल से, कोई दिक्कत नहीं है, आता है हमारे लेवल में तो फिर देखते हैं हम। थोड़ा सा प्रीमियम कर रहा है पुट का, देख सकते हो, तो फिर हमारे लेवल में आ ही सकता है जिस हिसाब से उगल रहा है। थोड़ा स्पाइक में आके हमारे लेवल को टच कर सकता है ये। आ जाओ भाई। देखो चलती गाड़ी में अगर आपके एसएल के अकॉर्डिंग भी बढ़ रहा है, आपका 10-12 पॉइंट का एसएल बढ़ रहा है, उसमें थोड़ा रिस्क आपको दिख रहा है तो फिर आप ले सकते हो। लेकिन बड़ा एसएल के साथ अपोजिट ट्रेड लेना थोड़ा सा रिस्की रहता है, या फिर चलते हुए ट्रेड में लेना थोड़ा रिस्की होता है। उसके लिए वेट करना जरूरी होता है। वेट करते हैं, ठीक है, अभी नहीं, आने दो। चलो यहाँ पे हम एंट्री करते हैं। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। हाँ चलो यहाँ पे हम एंट्री करते हैं, ठीक है। तो गाइस हम यहाँ पे एंट्री किए, हमारा यहाँ पे हुआ थोड़ा सा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हमारा एंट्री हो चुका है। हमारा ऐसा यहाँ पे 8 पॉइंट का है, थोड़ा सा नीचे कर सकते हैं, स्पाइक मार के जा सकते हैं, तो 10 पॉइंट का हमारा यहाँ पे ऐसा होगा। टारगेट हमारा है 25 पॉइंट का, हम टारगेट रखेंगे यहाँ पे। वाइस ये तो एंट्री लेते ही हमें जो है बाहर निकाल दिया, तो देख सकते हैं ऐसे ही यही दिक्कत होता है कि अगर हम अर्ली एंट्री करते हैं, सोच लो हमने यहाँ एंट्री करते तो यहाँ तक हमारा एसएल काट के अभी चले जाएगा, ठीक है। तो अब वेट करते हैं कोई सेटअप बनेगा। यहाँ पे ये लिया, हमें थोड़ा सा एक मिस्टेक तो हुआ है मेरे से कि मैं थोड़ा सा हड़बड़ी कर दिया, मेरे को लगा कि यहीं से रिजेक्शन आ जाएगा, और ये लगा में हमने एंट्री किया, जिस बात का हमें डर था वही बात हमने कर दिया, थोड़ा फोमो में ये एंट्री कर ही ली, ठीक है। तो चलो एक रेड कैंडल है, कोई अच्छा रिजेक्शन कैंडल बनने दो, उसके बाद हम यहाँ पर ट्राई करते हैं। दोस्तों यहाँ पे हमें कॉल का ट्रेड लेना पड़ेगा। कॉल का ट्रेड पहले मैं ले लेता हूँ, फिर बताता हूँ आपको क्यों मैं कॉल का ट्रेड यहाँ पे ले रहा हूँ। पहले हम देख लेते हैं हमारा एसएल टारगेट, थोड़ा सा नीचे आने दो, एसएल बहुत बड़ा बढ़ रहा है। थोड़ा सा नीचे आने दो इसको, एसएल बहुत बड़ा बढ़ रहा है। यहाँ से मार्केट अब कॉल की तरफ अग्रेसिव हो चुका है, तो थोड़ा सा नीचे आन दो। हमारा अभी जस्ट 10 पॉइंट कैसा लगा, मैं थोड़ा सा वेट कर लेना था मेरे, कोई दिक्कत नहीं, चलो हो गया सो हो गया। वेट करते हैं यहाँ पे एंट्री देगा कि नहीं देगा यार। यहाँ पे एंट्री मिलना चाहिए हमें, ये बहुत अच्छा ट्रेड है, बहुत अच्छा फटेगा ये वाला ट्रेड, बहुत अच्छा फटेगा ये। लेकिन हमें एंट्री नहीं देगा तो भाई क्या ही मतलब, आ जाए हमें एंट्री दे दे बस। इसको 1 मिनट में मैं देखता हूँ, क्योंकि ये जो ट्रेड है ना, ये भगने वाला ट्रेड है, ये रुकने वाला ट्रेड नहीं है, क्योंकि मार्केट जो है ऑलरेडी ठीक है। ये स्ट्रॉन्ग कैंडल के लो का हम ऐसा रखते हैं, कितने का बनता है वो देख लेते हैं पहले, ठीक है। ये जो स्ट्रॉन्ग कैंडल है इसके लो में 20 पॉइंट का बन रहा है, अभी भी बहुत बड़ा बन रहा है। थोड़ा सा आन दो नीचे, थोड़ा सा आन दो। हम लोग का वहाँ पे 10 पॉइंट का एसएल गया है। चलो बढ़िया, आ रहा है आ रहा है आ रहा है आ रहा है। आ जा आ जा, आ जा यार, एक स्पाइक में एंट्री दे दे बस। एक स्पाइक में एंट्री चाहिए बस। ये हमें एंट्री ही लेने नहीं दे रहा है। आजा, चलो ये नीचे नहीं आने वाला, यहीं पे एंट्री करते हैं, ठीक है।
वेट 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 वेट, चलो मैं यहीं पे एंट्री कर लिया हूँ। आप देखते हैं एसएल छोटा सा रखते हैं, 11 पॉइंट का हमारे यहाँ पे एसएल रहेगा और टारगेट हमारा रहेगा यहाँ पे, फर्स्ट टारगेट रखते हैं 25 पॉइंट, तो हमें कम से कम लेना पड़ेगा। ठीक है, चलो देखते हैं। हमारा एंट्री यहाँ पे हो चुका है, 11 पॉइंट का हमारा एसएल है, टारगेट हमारा जो है 25 पॉइंट का है। अब यहाँ से हमारा एसएल आता है, टारगेट आता है, जो भी आता है आपके सामने रहेगा। ये जो ट्रेड है ये रुकने वाला ट्रेड नहीं है, ये भगने वाला ट्रेड है। एक ही कैंडल खड़ा होता हुआ आपको दिख जाएगा अचानक से, एक ही कैंडल में खड़ा हो जाएगा। ये बहुत अच्छा सेटअप बना हुआ है। एक कैंडल ग्रीन कभी भी यहाँ पे खड़ा हो सकता है, कभी भी एक ग्रीन कैंडल बड़ा से यहाँ पे बन सकता है। ठीक है, इसीलिए मैंने थोड़ा सा 1 मिनट के टाइम फ्रेम में जाके अर्ली इसको एंट्री लिया, क्योंकि ये एंट्री लेना ज़रूरी था, क्योंकि ये मार्केट यहाँ से भग सकता है। ठीक है, और मान लो कि अगर इसमें एसएल चले जाता है, देखो मार्केट है, मार्केट में कुछ भी हो सकता है। अगर इसमें एसएल चले जाता है तो मैं मार्केट क्लोज कर दूंगा लगभग 20-22 पॉइंट के एसएल के साथ। ठीक है, फिर कल देखेंगे। और यहाँ पे टारगेट हम रख लिए 37 पॉइंट का, पहला टारगेट हमारा रखा हुआ। ठीक है, 7 पॉइंट का में यहाँ पे प्रॉफिट चल रहा है, बढ़िया स्पाइक में निकल रहा है। मैंने क्या बोला कि बड़ा कैंडल कभी भी यहाँ पे खड़ा हो सकता है। पता नहीं हमें क्या हुआ है कि डेली हम लोग को पहला ट्रेड गलत जा रहा है, कितना भी अच्छे आराम से करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन गलती हो जा रहा है। तो यहाँ पे देखते हैं और मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे कि मैंने यहाँ पे एंट्री क्यों लिया, किस लिए लिया। ठीक है, पहले ये टारगेट हमारा डन होने दो, फिर मैं बताता हूँ। चलो टारगेट तो डन होते रहेगा, मैं बता देता हूँ अपना एंट्री लेने का रीज़न। यहाँ पे देख सकते हैं ये अच्छा स्ट्रॉन्ग सेलिंग दिख रहा था और ये लेवल को भी निकाल दिया था, बिजली इसको टच करना था। ठीक है, तो यहाँ कहीं से थोड़ा बहुत रिजेक्शन दिखाना था, लेकिन ये रिजेक्शन दिखाया नहीं, एकदम स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल यहाँ पे क्लोज कर दिया, एकदम स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल। उसके बाद ये भी कैंडल रुक नहीं रहा था, और ये सेटअप बनने के बाद ना मार्केट अचानक से कैंडल जो एकदम खड़ा कर देता है। इसीलिए मैंने जो यहाँ पे अर्ली एंट्री किया, पुल बैक का ज़्यादा इंतज़ार नहीं किया, क्योंकि ये ऐसा जब ट्रेड बनता है ना तो ये एकदम से बड़ा स्पाइक दे के निकल जाता है। ठीक है, इसी बेस पे जो है मैंने ये ट्रेड लिया है। तो देखते हैं, हमें यहाँ पे 14-15 पॉइंट का हाईएस्ट प्रॉफिट यहाँ पे दिखाया हुआ था। तो अभी वेट करेंगे, कोई भी एक कैंडल यहाँ पे खड़ा हो सकता है बड़ा सा। ये रेड कैंडल बनेगा तो यहाँ से सपोर्ट लेके एक ग्रीन कैंडल खड़ा हो सकता है, लेकिन एक बड़ा ग्रीन कैंडल हमको यहाँ पे देखने को मिलेगा। बढ़िया, प्रीमियम में अच्छा स्पाइक तो है, 14 पॉइंट। चलो भाई स्पाइक दिखाओ मत, वहाँ पे सस्टेन भी करो, सस्टेन करेगा मज़ा आएगा, ये ट्रेड हमारा चलेगा। चलो एक बड़ा ग्रीन कैंडल यहाँ पे बन सकता है, और इस सपोर्ट के ऊपर जाके खड़ा हो गया ना मार्केट, देख सकते हो क्लोजिंग इस सपोर्ट के ऊपर आ गया, तो यहाँ से एक कैंडल बन सकता है। अगर मान लो कि ये थोड़ा सा पुल बैक लिया और यहाँ से ग्रीन कैंडल बनता है तो फिर तो इस लेवल को भी ब्रेक कर सकता है। देखते हैं, इंतज़ार करेंगे क्या होता है यहाँ पे। चलो बढ़िया, प्रीमियम में अच्छा स्पाइक दिख रहा है, तो चांस है कि हमारा यहाँ पे टारगेट बहुत जल्दी इसी कैंडल के अंदर टारगेट भी डन हो सकता है। इस लेवल को निकाल दे बस, अब देखते हैं इस लेवल को निकालता है फिर नहीं निकालता है। मैं इस ट्रेड में ना यहाँ तक तो रुकूंगा ही, यहाँ तक इजीली मार्केट जाएगा। स्पाइक में जाता है ना एंट्री लेने के बाद, मज़ा ही अलग आता है। ये लगाए बिना ना मेरे को मज़ा नहीं आता है। देखो जब ये ग्रीन ग्रीन जब ये बनता है ना, ये जो नॉर्मल ग्रीन जब डार्क ग्रीन होता है, देखो ना बड़ा अंदर से मज़ा आता है, कॉन्फिडेंस हाई होता है। और ऐसे एंट्री कर लिए रहो, कैंडल बस जाते रहते हैं ना, ऐसे खाली कैंडल जाता है, मज़ा नहीं आता। ये जब ऐसा दिखता है ना तब आता है मज़ा, कि हाँ भैया मैं कुछ ट्रेड लिया हूँ और वो ट्रेड चल रहा है, मज़ा आ जाता है। सपने में भी अगर ये आता है ना ऐसा ग्रीन कैंडल, आया है क्या मज़ा आता है, मतलब सुकून है इस कैंडल में ना। ये जो ग्रीन बनता है ना, ये कैंडल जब बनता है तो ये जो ग्रीन गाढ़ा व्रत होते जा रहा है, देखो ये बनता हुआ मैं देखता हूँ ना, बड़ा मज़ा आता है। चलो निकालो स्पाइक में इसका हाई, चलो हाई तो इसका निकाल रहा है, उससे रिजेक्शन फिर से वहीं से यहाँ से निकालना चाहिए। चलो निकाल रहा है भाई बढ़िया से, ये आ गया स्वाद। 25 पॉइंट हमें यहाँ पे मिल रहा है, लेकिन मैं अपना ये टारगेट लूँगा। ठीक है, जो मेरा टारगेट है ये लूँगा, देखते हैं
बढ़िया स्पाइक में निकल तो रहा है, मज़ा आ रहा है भाई। चलो बढ़िया स्पाइक और स्पाइक। मैंने बोला ना कोई एक कैंडल खड़ा हो सकता है बढ़िया सा, देख सकते हो अच्छा स्ट्रॉन्ग हुआ, क्योंकि यहाँ पे ये इस दोनों को ब्रेक कर चुका था ना, ये डे लो दोनों को ब्रेक कर चुका था। उसके बाद ये पिन बार बन के एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल जो रूम के अंदर आ गया। तो इसको जैसे ही मैंने देखा मैं समझ गया कि यहाँ से हमें कॉल का ट्रेड लेना ही चाहिए था। ये इतना अच्छा सेटअप था, एक रिस्क तो बनता था। मैं तो बहुत छोटा 10 पॉइंट का यहाँ पे कितने 11 पॉइंट के एसएल के साथ रिस्क लिए। ये इस सेटअप के लिए तो 18-20 पॉइंट तक भी रिस्क ले सकते हैं, ठीक है। तो चलो देखते हैं क्या होता है हमारा, यहाँ पे एसएल आता है या फिर टारगेट आता है। गया तो उतना पूरा रिवर्स आ चुका है, लेकिन कोई इशू नहीं, वेट करते हैं, देखते हैं ना। जब तक हमारा एसएल नहीं जाता इसमें वेट करेंगे, क्योंकि ये सेटअप अच्छा बना हुआ था। इसके जस्ट थोड़ा सा पहले आए, यहाँ से सपोर्ट तो अच्छा बना दिया, तो यहाँ तक तो जा सकता है, यहाँ से एक बार फॉल कर सकता है, लेकिन इस लेवल को इजीली ब्रेक करके तो ये जाएगा ही जाएगा। तो वेट करते हैं, बस यही दुआ करेंगे कि उससे पहले जो है हमारा एसएल हिट मत करे। और मान लो कि एसएल हिट भी कर देता तो कोई इशू नहीं, आज हम 20 पॉइंट के एसएल के साथ, 21-22 पॉइंट के एसएल के साथ मार्केट क्लोज कर देंगे, ठीक है। एक डिसिप्लिन हमने फिर तोड़ दिया। डिसिप्लिन ही हमें होता है कभी कभी कि हमें ये सेटअप अच्छा लग रहा था, 27 पॉइंट हमें मिला था, हमने नहीं लिया क्योंकि हमें ये सेटअप बढ़िया लग रहा था कि यहाँ से यहाँ तक इजीली जा सकते हैं, ठीक है, 35 पॉइंट तक। तो चलो कोई बात नहीं, देखते हैं एसएल जाता है तो मार्केट हम क्लोज करेंगे। हमारी गलती की वजह से ये एसएल जाएगा। हमें तो मार्केट ने दिया था अच्छा खासा 27 पॉइंट दिया था, हमें तो 25 चाहिए रहता है। यहाँ पे हमको 27 पॉइंट मिला था, जबकि 12 पॉइंट का एसएल था, तो 12 का 22 ले सकते थे, ठीक है। तो गलती इसमें मार्केट की नहीं है, गलती हमारा इसमें है कि हमने थोड़ा सा टारगेट लेने पहले चले गए। और गलती किस लिए हुआ, क्योंकि हमने यहाँ पे 10 पॉइंट का एसएल दिया हुआ था। अगर ये एसएल नहीं दे रहे थे तो हम तो भाई 25 पॉइंट में यहाँ पे निकल जा रहे थे। तो ये होता है कि हमें थोड़ा नोट करना चाहिए कि ये एसएल गया, हमारी गलती गया, तो नेक्स्ट टाइम में जब दूसरा ट्रेड चल रहा है तो उस ट्रेड में जो पॉइंट है हमारे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से, तो वो पॉइंट हमको ले लेना चाहिए। उसका पिछले एसएल को रिकवर करने की कोशिश करेंगे तो एक एसएल और मिल जाएगा, जैसे कि हमें अभी मिल रहा है, ठीक है। देखो हमारा एसएल यहाँ पे कट चुका है, तो हम अच्छा खासा 27 पॉइंट यहाँ पे मिला था, लगभग हम 17 पॉइंट के प्रॉफिट में रहता अगर यहाँ पे क्लोज कर देते तो, लेकिन हमने नहीं किया। हमने इस एसएल को याद करके जो है 10 पॉइंट और लेने की कोशिश किया, जिसकी वजह से हमारे यहाँ पे एसएल चले गया। तो मार्केट के यहाँ पे कोई भी गलती नहीं, गलती हमारा है, मार्केट ने तो हमें दिया, हमारा सेटअप भी बढ़िया काम किया, हमें जो है टारगेट दे दिया था, ठीक है। तो कोई इशू नहीं, आज हम 22 पॉइंट के एसएल के साथ मार्केट क्लोज करते हैं। और ये गलती हमको नोट करना है कि थोड़ा सा यहाँ पे हमने हड़बड़ी पे ट्रेड लिया, कैंडल के क्लोज होने का वेट नहीं किया। फिर दूसरा यहाँ पे हमें टारगेट मिला, लेकिन हमने इस एसएल को रिकवर करने के लिए हमारा इस अच्छे खासे टारगेट को जाने दिया, और वो टारगेट भी गया, और हमें इस एसएल के साथ एक और एसएल मुफ्त मिल गया। तो 22 पॉइंट के एसएल के साथ आज का हमारा डे हम क्लोज करते हैं। देख सकते हो दोस्तों मार्केट कितना खतरनाक होता है। हमारा यहाँ पे एसएल हंट किया, ठीक है, एसएल हंट करके जो है हमारा टारगेट डन कर दिया। तो ये मार्केट है, यहाँ कभी भी कुछ भी हो जाता है, ये चीज़ हमेशा याद रखना। इसके लिए हम वेट करते रह गए, यहाँ कहीं से घूम सकता था, कहीं से घूम के दे सकता था, लेकिन ये क्या किया, हमारा एसएल हंट किया, एसएल हंट करने के बाद हमारा टारगेट डन कर दिया। तो ये मार्केट है। इसीलिए मैं बहुत सारे ट्रेडर्स को देखा हूँ, बहुत सारे जो सक्सेसफुल ट्रेडर वो क्या करते हैं पता है, उनका 20 पॉइंट 18 पॉइंट का उनका टारगेट है ना, तो वहाँ पहुँचते वो एग्जिट कर देते हैं। वो ये नहीं सोचता कि इससे ऊपर जान देंगे या बड़े टारगेट है, नहीं, उसका जो रिस्क रिवार्ड रेशियो है, जो उनका सेटअप है, वो सेटअप बना, उनका टारगेट है, वो तुरंत एग्जिट करते। उसके बाद वो नहीं देखते कि मार्केट कहाँ जा रहा है, कितना प्रॉफिट देता, क्या देता है, ये नहीं। हम लोग की तरह जुड़ते नहीं पड़ते, भैया यार थोड़ा सा रुक जाते तो इतना प्रॉफिट हो जाता, फिर वही हम रुकते नेक्स्ट टाइम, तो नेक्स्ट टाइम वो प्रॉफिट की जगह लॉस में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे 27 पॉइंट मिला था, हमने बुक नहीं किया, हमारा टारगेट ये था, कोई इशू नहीं। और हमारे यहाँ पे एसएल लेके चले गए, और देख सकते हो पिन पॉइंट एकदम एसएल को क्लिक करके ही वापस आके हमारा टारगेट डन कर दिया। तो ये मार्केट है भैया, मार्केट में कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये था हमारा आज का दिन, मिलते हैं कल, बाय बाय।